बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं लियाकत अंसारी। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल से बात करते हैं। मुफ्ती साहब, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, एक जमात इलेक्शन से ही आउट होगी, कैसा रहा ये फैसला? मैं समझता हूँ कि इससे इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मैं इसके वकील नहीं हूँ, मैं इसके कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हो सकता है ये फैसला लीगली सही हो सकता है ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुनसिफाना फैसला अगर जिसको कहते हैं, जो जस्टिस का फैसला है, वो ये नहीं है। जैसे नवाज शरीफ साहब को जब हटाया था, वो भी फैसला सही नहीं था। एक इलेक्शन में इतनी बड़ी पार्टी को आप अगर सिंबल ना दें तो वो थोड़ा सा अच्छा, आप उस वक्त मुस्लिम लीग में एक्टिव थे जब मुस्लिम लीग के इलेक्शन हुए थे और जब पीटीआई के इलेक्शन हुए, दोनों को आपने देखा है, दोनों में बिला मुकाबला शख्सियात जो हैं वो कामयाब करार पाई। क्या फर्क क्या नून लीग के और पीटीआई के इलेक्शन में? मैंने नून लीग के इलेक्शंस के बारे में भी मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन सच्ची बात यह है कि देखें, नून लीग का वर्कर जो है जिसको नवाज शरीफ खड़ा करेगा उसको वोट दे देगा। इसी तरह पीटीआई का वर्कर जो है उसको जिसको इमरान खान कहेगा उसको वोट दे देगा। इमरान खान ने कहा कि बैरिस्टर गौर को वोट दो तो उसको दे देगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये लीगली मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन अगर आप जस्टिस को देखें, अगर आप इंसाफ को देखें तो ये और हमारी मुल्क की जमहूरियत की जो हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, उसके खिलाफ मेरे ख्याल से ये एक स्टेप है। इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान। मुफ्ती साहब, ये बताएं कि आम इंतखाबात 2024 मुनसिफाना हो रहे हैं? अभी तो इंतखाबात के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो प्री पोल रिगिंग का इल्जाम लगता होता है, वो प्री पोल मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये जो कल का फैसला आया, इससे सवालिया निशान खड़ा हो गया। वरना देखें, पीटीआई के बहुत सारे हजारों लोगों ने अप्लाई भी किया है, उनको कोर्ट ने रिलीफ भी दे दी, वो खब इलेक्शन खड़ रहे हैं। अब अगर उनको सिंबल होता तो फिर मेरे ख्याल से उनकी बात जो थी वो काफ़ी हद तक उनकी ये बात में वजन कम हो जाता, लेकिन अब उनकी बात। नवाज शरीफ में क्या खूबी है कि इक़्तिदार से निकलते हैं, फिर उससे ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ उनको दोबारा वापस इक़्तिदार में लाया जाता है? एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी कौम की बहुत बड़ा हिस्सा नवाज शरीफ को चाहती है, नवाज शरीफ को मानती है। नवाज शरीफ के इस मुल्क में बड़े खिदमत है और नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज़ातियाँ हुई हैं। नवाज शरीफ ने अपने वालिदैन, दोनों वालिद और वालदा को लहद में उतारने के लिए मौजूद नहीं थे। नवाज शरीफ साहब को अपनी बेगम को बिस्तर मर पर छोड़ के आना पड़ा, तो उनके साथ भी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। लेकिन उनके साथ होने वाली ज़्यादतियाँ जो हैं वो कोई ऐसी चीज़ जस्टिफाई नहीं करती खुदा न खास्ता किसी और के साथ। आज पीटीआई के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मेरे ख्याल से जो इलेक्शन का सिंबल उनको ना देना जो है, वो मैं पीटीआई के साथ तो ज्यादती है, लेकिन मुल्क के साथ भी मैं अच्छा। आखिरी ये बता दें कि आप अपने सियासी मुस्तकबिल का क्या फैसला कर रहे हैं? यही जिस पोजीशन में यही सियासी मुस्तकबिल जो है ना, कोई इतनी अहमियत का हामिल नहीं है। जो भी होगा तो अल्लाह बड़ा है। ये थे मुफ्ती इस्माइल जो कि मौजूदा सूरत हाल पर बात कर रहे थे, और उनका कहना था कि मेरा जो सियासी मुस्तकबिल है वो इतना अहम नहीं है, जो भी फैसला होगा वक्त के साथ हो जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।